किसान भाइयों देखिए फार्म ट्रैक 45 का दम ले गया मेरे शेर बढ़िया खेत में। किसान भाइयों हम यहाँ एक नया बोरिंग करवा रहे हैं और ये कारण क्या है, हमारा जो पहला ट्यूबवेल है वो पानी कम दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई बोरिंग में, इसलिए यहाँ हमें बोरिंग करवाना पड़ेगा। ये हमने गन्ना कटवाया है इतना, अभी रहने दे, वो आ रहा ठेकेदार गन्ने काट देगा। ओ गन्ने टूट गए सारे, बेड़े फार्म ट्रैक तेरी ताकत। बस तोड़ दी सारी पागल। है सारा नाश कर दिया इसका, क्या कुछ करिए। किसान भाइयों ये हमने 20 फुटा रास्ता छोड़ा है अपने चक में, और सामने रोड है हमारे यहाँ, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये काली सड़क है यहाँ सामने, जो घोंखड़े पंडित जी का चक है हमारे, और ये करीबन 100 फुट लंबाई है इसकी, वहाँ से यहाँ तक। और बिल्कुल इसके सामने गेट बनाएंगे, और ये हमें घेर कह लो, गाँव की भाषा में फार्म हाउस कह दो, 1000-1500 मीटर का घेर के बनाएंगे। और यहाँ ट्यूबवेल होगा, ट्यूबवेल के अंदर पाइपलाइन, आजकल पाइपलाइन का जोर चल रहा है, वो जो ना गवर्नमेंट सरकार अनुदान दे रही है टपक विधि वाली, वो स्कीम अपनाई जाएगी। क्योंकि पहला जो हमारा ट्यूबवेल है वो गोल कुआं है, और उसमें वो मशीन लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ एक नया बोरिंग करें। और ये पाइप हैं 10 इंची इसमें रखे हैं, इनमें प्लास्टिक के 9 इंच के पाइप डाले जाएंगे। तो ये 2 रास्तों पे हमारा यहाँ घेर हो जाएगा। यहाँ अपना ट्रॉली छोड़ दो, कुछ हमें खेती चेंज करनी है, खेतों की बाउंड्री करने का मूड है आगे चल के, तारबंदी। तो यहाँ जैसे पपीता है, खीरा है, वगैरह वगैरह है, ट्रंच विधि का गन्ना है, साग सब्जी का भी मूड है। 2-4 परिवारों को जोड़ लेंगे जो इस काम को जानता है साग सब्जी के। 4 आदमी हमारे जानने वाले मिलने वाले आ जाएं तो वो यहाँ एक किचन भी बना लेंगे छोटा सा, क्योंकि गांव यहाँ से करीबन ज़्यादा नहीं है, हमारा गांव नज़दीक ही है। इस गन्ने से परली तरफ गांव है, घर बैठे का यहाँ से आधा किलोमीटर, मुश्किल से 500 मीटर होगा। अपना यहाँ आ जाओ, 4 आदमी हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मिलना चाहते हैं तो अपना आए, यहाँ आएँ। एक बड़ा हॉल सा होगा, 4 आदमी ठहरने की भी जगह हो जाएगी। तो ये हमारा प्लान है, नहाने धोने की भी सुविधा होगी। दोस्तों यहाँ बोरिंग होगा और सामने हमारा रास्ता है, यहाँ बोरिंग करेंगे। और जब इसकी बाउंड्री होगी तो एक गेट इधर भी लगेगा, चक पे इधर निकल जाएगा। वास्तु का हिसाब देखते हुए पूर्व ईशान बैठ रहा है हमारे इसका, इस 1000 गज जगह का। थोड़ा इसको सेट किया जाएगा। ये लड़का खड़ा है, यहाँ पे बोरिंग होगा। क्या शानदार आवाज है। पीछे खोड़ अड़ गया है।
अब देखिए ट्रैक्टर बैक में दूसरी ट्रॉली लेकर आ रहा है और ये शायद मुश्किल हो जाएगी चढ़नी, क्योंकि गिल्ला खेत है और लोहे के 15 पाइप हैं। 30-40 कुंटल वज़न है भाइयों। अब देखते हैं ट्रैक्टर क्या करता है। अरे वाह, चढ़ा तो दिया भाई। चलो चलो बेटा चलो। भाई वाह, लेकिन ट्रैक्टर स्लप मार गया। गलत तरीके से किया है काम ड्राइवर ने। फंस गया ट्रैक्टर, फंस गया भाई। मैं क्या कर दिया, ट्रैक्टर फंसा दिया। ट्रैक्टर फंसा दिया भाई, फंस गया ट्रैक्टर बेटा। ये गलत कर दिया, गलत बांट दिया। सारी तो ईंट तोड़ दी और ट्रैक्टर फंसा लिया। फंस गया कैडा। अब उतारने पड़ेंगे पाइप। इसे किसी करो नू चढ़ा दे ऐसी में। चढ़ जाकर परे काट, परे 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 काट। हो गया परे को। हाँ हो गया हो गया हो गया। ऐसे परे ले जा, परे 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 जाएगा। और जाके चलो और चलो। ये दोबारा से लाना पड़ेगा सही करके। गाड़ी से कड़ा बंद गया। अब तो सीधा मारा जाएगा। आइयो लोहा है, इसमें लोहे का वजन है। शाबाश। अरे रे 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 मत। ट्रैक्टर में दम तो है, फार्म ट्रैक में। डेढ़े अब पैक करो। अब ये ट्रॉली भी सही लग गई है। अब ये काम शुरू होगा। भाइयों काम स्टार्ट हो गया है। इंजन स्टार्ट हुआ है। देखिए किस तरह से ये उठ रही है।
ये तिपाही खड़ी हो गई है। हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। ये सामने हमारा ट्यूबवेल है पहला। ये नाली है, हर साल इसमें टूट फूट होती है। कारण क्या है, ये गाय बछड़े घूमते हैं जंगलों में, वे इसमें बढ़ जाते हैं और नीचे ईंट टूट जाए इसकी। तो अब हम जो हैं अंडरग्राउंड जो वो पाइपलाइन होती है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से अनुदान मिल रहा है, वो काम कराएंगे। क्योंकि हमारा जो ये ट्यूबवेल है पहला, ये बड़ी अच्छी हौद बनी हुई है और ये ट्यूबवेल छोटा है, गोल। इसमें जो वे मशीन लगती हैं, मैं नाम भूल गया उनका, सरकार की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है, उसमें जो खाद वगैरह जो है ही पाइप द्वारा ही खेतों में जाता है और टपक विधि का भी काम होता है। तो वो सारी सुविधा इस कोठे से नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने ये सामने जो देखो ये मशीन खड़ी है, यहाँ करा रहे हैं हटा के। दूसरा एक दिक्कत थी, एक ट्यूबवेल ये हो गया, एक यहाँ सामने हो गया। दो ट्यूबवेल पास होने के कारण पानी घटता था। तीसरा कारण एक है, ये हमारे बिल्कुल चक्रोड़ पर है और जो लैट्रिन करने वाले आते हैं मानते नहीं, इसको ऊपर बैठ के सोच के हाथ धोते हैं। यहाँ इतनी गंदगी फैला देते हैं कि हम यहाँ बैठ भी नहीं पाते। तो ये भी राड कट जाएगी यहाँ से। हम फिर इसकी 1000 गज की बाउंड्री कराएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है ना, अब ऑर्गेनिक खेती करने का है। सरकार के ऐसे नियम होगी, ज़्यादा पैदावार होगी तो रेट नहीं मिलेगा। अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम मन बना चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे गाज़ियाबाद से। और धीरे धीरे जो है, जिन किसी किसान को या शहरी भाई को ऑर्गेनिक सब्जी या गेहूं या धान खरीदना होगा, वो डायरेक्ट हमसे बुक करा सकते हैं। फिर हम उन्हीं के लायक पूर्ति करेंगे, फालतू चक्कर में नहीं पड़ने के। बाकी गन्ना है, फैक्ट्री जा ही रहा है। तो भाइयों, आप भी अब कुछ प्लानिंग करें कि आने वाला समय लापरवाही का नहीं है, होशियारी का है, समझदारी का है। वरना सारा जीवन आंदोलनों में और सड़कों पे पड़े पड़े धक्के खाते रहोगे। हमें अपने आप कुछ ना कुछ अपने आप भी करना होगा, ताकि इन आंदोलनों की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी खेती करनी है हमें आगे बढ़ के कि जो खरीदार, ज़रूरतमंद इंसान हमारे पास खुद आए, हमसे संपर्क करे, हमसे गेहूँ खरीदे और हमसे धान खरीदे और हमसे गन्ना खरीदे। गन्ने में भी हम कुछ सोच रहे हैं। नमस्कार।